क्या हम हिंदू एक दूसरे के साथ कभी भी खड़े हो सकते हैं? और रतलाम पहुंच चुके हैं हम। आज पता चल जाएगा। वो मेरी ट्रेन थी। ये है रतलाम का रेलवे स्टेशन। रतलाम ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश मेरे लिए अनभिज्ञ अनजान है। मैंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे ये देखने के लिए कि कौन कौन मेरी सहायता करता है। इन 10 लाख लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो खड़े होंगे मेरे लिए। यही देखने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि मैं रतलाम आ रहा हूँ और कोई भी मेरा हिंदू भाई बहन यदि मेरे को अपने साथ मंदिरों के दर्शन कराना चाहता है तो वो मुझे रतलाम के रेलवे स्टेशन चलिए अब पर मिल ढूंढते सकते हैं हैं। कौन मुझे लेने आया है। अभी मैंने अपने जो फॉलो करते हैं मुझे इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक पे, उन्हीं से सहायता मांगी है। मेरा यही प्रयास है कि उनको भी अपने साथ अधिक से अधिक जोड़ूं इस यात्रा में। तो देखते हैं कौन हमें लेने आया है। ये है स्टेशन, चलिए फिर। और ये मुझे लेने आए हैं। आपका शुभ नाम? राहुल प्रजापति। राहुल प्रजापति मुझे लेने आए हैं। मैं इस समय रतलाम पहुंच चुका हूं। ये रतलाम है और जो भी रतलाम से लोग मुझे फॉलो करते थे उन सबको पोस्ट मिली मेरी, तो बहुत से लोगों ने संपर्क साधा। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ रहेंगे पूरा दिन, आपको वीडियो जो बनानी हो मंदिरों की हमें बताइएगा। उनमें से एक थे राहुल जी और ये आ गए हैं, ये इनकी गाड़ी है। और अभी एक दो लोग और आ रहे हैं, तो उनसे भेंट करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे। और यहाँ पर एक और आए हैं मेरे को जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं कंटेंट को, एकलव्य। क्या है आपकी लाइब्रेरी? है लाइब्रेरी आईएएस की? हाँ, यूपीएससी और इन सबकी लाइब्रेरी है। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग करते हैं। ये इनके मित्र हैं दोनों और ये मुझे लेने आने वाले थे, परंतु राहुल जी पहले आ गए। तो अब राहुल जी ये और हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हथनारा। वो कहाँ पर है? हथनारा पिपलोदा के पास। अच्छा, वहाँ पर क्या है आपका? तेजाजी महाराज का मंदिर है वहाँ। अच्छा, तो अब हम वहाँ जाएंगे। रतलाम से अभी हम निकल रहे हैं और अभी संभवतः यदि नेटवर्क सही रहा तो मैं लाइव भी जाऊंगा यूट्यूब पे और आशा करता हूं कि आप लोग देखें और अधिक से अधिक लोग जुड़ें। अब मेरा ये प्रयास है कि मैं अकेले ना घूमूं और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब, फेसबुक पे, उनको साथ लेकर घूमूं, तभी अनुभव कुछ अत्यंत शुभकारी होगा। मिलते हैं फिर। और ये दो लोग और मुझसे मिलने आए। क्या नाम है? अभिषेक नागर, देश से आ रहा हूँ। अभिषेक नागर। आप फॉलो करते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे? ये हमारे वीडियोस देखा करते हैं और ये हमसे मिलने आए हैं। तो चलते हैं। अभी हम कहाँ जाएंगे? अभी यहाँ से हथनारा जाएंगे तेजाजी के मंदिर में, उसके बाद में हिंगलाज माता टेम्पल। अभी हम जाएंगे हथनारा तेजा जी के मंदिर में, फिर जाएंगे हथनारा के पास ही जस्ट अंगेठी में लगता है भोलेनाथ का मंदिर। अच्छा। इसको लोग बोलते हैं कि उड़ का आया हुआ है। अच्छा। बहुत प्राचीन है, वो हजारों साल पुराना मंदिर। कहाँ पर है? अंगेठी के पास। अच्छा, पास में ही है। तो पास में ये तो उड़ के आया हुआ मंदिर है, उसके भी दर्शन करने वाले हैं और 2 मंदिर और हैं। तो आप साथ बने रहिए। रतलाम की गलियों से आपको कुछ ऐसे मंदिर में दिखाऊंगा जिनके बारे में संभवतः आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो हर हर महादेव। चलते हैं फिर। तो अभी हम कहाँ पर हैं राहुल जी? अभी सर मैं नौगावा पलदोना। मोगावा पलदोना जी। अंगेठी जा रहे हैं। 1 किलोमीटर यहाँ से अंगेठी है और हम बीच में अफीम की खेती होती है कहीं पर, तो राहुल जी कह रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। पीछे आप देख रहे हैं सामने पवन चक्की लगी है बहुत बड़ी, ये देख रहे हैं यहाँ पर। और ये सुनसान रोड है, यहाँ तो कम ही लोग आते होंगे हैं जी, बहुत कम लोग आते हैं, परंतु मंदिर तो है और मंदिर है तो इतिहास भी होगा और इतिहास है तो वहाँ हम तो पहुँचेंगे ही। तो अब तो हमारे साथ स्थानीय निवासी हैं, तो प्रयास ये करते हैं कि इतिहास आपके साथ साझा करें। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि ऐसे मंदिरों के दर्शन इतिहास के साथ हम आपको करा तो रहे हैं, परंतु आपको एक कार्य और करना है। आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना है। YouTube हमारे धार्मिक चैनल्स को प्रमोट नहीं कर रहा। उसको ऐसा लगा करता है कि कोई देखा करता तो है नहीं, YouTube को कोई लाभ नहीं होता तो वो प्रमोट नहीं करता। यदि अधिक से अधिक मेंबर जुड़ेंगे, YouTube उनके पास नोटिफिकेशंस भेजेगा, आप लोग वीडियोस देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो ये चैनल, ये वीडियोस आगे बढ़ेंगी और हमारे आने वाली पीढ़ी तक पहुंच पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है। आज आपको भले ही ऐसा लगे कि ये बेकार की बातें हैं, परंतु ये बेकार की बातें नहीं हैं। ये ऐसे स्थान हैं जो अपनी संपन्नता खोते जा रहे हैं और हमें इन्हें पुनः जागृत करना है। किसी न किसी को तो ये कार्य करना है। मैं इस कार्य में जुड़ा हुआ हूं और मेरे साथ अमित जी जैसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, परंतु आपको भी जुड़ना है, हमारी सहायता करनी है, पुनरुद्धार करना है हमारे ऐसे मंदिरों का, उनका इतिहास जानना है, वैज्ञानिक कारणों को जानना है, दैवीय शक्ति को समझना है।
इसमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। एक हिंदू है तो एक हिंदू की सहायता कीजिए। यही समय है एक साथ खड़े रहने का। एक ये मंदिर हम पहुंचे हैं। ये कौन सा मंदिर है? अच्छा, माता जी का मंदिर है ये। अंगेठी बड़ौदा में। अंगेठी बड़ौदा में एक मंदिर है। आइए दर्शन कराते हैं आपको इसके। ये एक मंदिर है माता जी का। रास्ते में जो मंदिर पड़ रहे हैं मैं प्रयास कर रहा हूँ उनके भी दर्शन आपको कराता रहूँ, जिससे कि आप यदि यहाँ आएँ तो 3-4 मंदिर यहाँ पर हों दर्शन करने के लिए। ये मेरे साथ यहाँ के 3 स्थानीय निवासी हैं, राहुल जी, अनुराग जी और बलराम। अरे वाह, ये एक मंदिर है। अभी तो यहाँ कोई है नहीं, अभी है अभी शायद कोई होगा नहीं है, कोई नहीं। तो यहाँ भी बड़े वीराने से में है एकदम। ये देख रहे हैं आप, बहुत वीराना है यहाँ पर। ये पूरा एक जंगल है, वहाँ पर शौचालय है और ये प्राचीन तो नहीं आभास होता, प्राचीन तो नहीं होगा ये। ये माता का मंदिर है एक यहाँ पर। ये प्राचीन गर्भगृह संभवतः प्राचीन होगा, परंतु वैसे ये मंदिर जो है अभी नया बना हुआ दिख रहा है। रास्ते में जो मंदिर पड़ रहे हैं मैं चाह रहा हूँ कि उनके भी दर्शन आपको कराता रहूँ, जिससे कि एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन हो जाए। एक ये माता रानी की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है, एक यहाँ पर शिवलिंग है महादेव का, और अभी मंदिर में कोई है नहीं। मंदिर अभी तो यहाँ सामान सारा है, यहाँ सत्संग इत्यादि होता होगा, परंतु अभी कोई है नहीं। यहाँ से अभी ये एक शेर है, ये है, और ये है माता रानी का मंदिर। जय माता दी। और ये ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे मात्र स्थानीय निवासी ही आते हैं और स्थानीय निवासी ही आपको लेके आ सकते हैं। आप विशिष्ट रूप से इस मंदिर के दर्शन करने तो संभवतः यहाँ नहीं आएंगे, परंतु क्योंकि मैं आया हूँ आपको लेके, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो मार्ग में हमारे मंदिर पड़ रहे हैं सबके दर्शन आपको कराऊं। ये मंदिर है, यहाँ मैं लाइव करने का प्रयास कर रहा था परंतु नेटवर्क अच्छा नहीं है। मैंने परिक्रमा कर ली है, अब आपको लेके चल रहे हैं। अब देखिए, इसमें कोई एआई का उपयोग नहीं करूंगा इस वीडियो में। जो इतिहास के वीडियोस बनाऊंगा ना, उसमें एआई का उपयोग होगा, क्योंकि फिर आपको इतिहास दिखाया कैसे जाएगा अपने आने वाली पीढ़ी को। परंतु जो ये मेरी यात्रा के वीडियोस हैं, इसमें कोई एआई का उपयोग नहीं है। और जो मेरे साथ हैं यहाँ पर बने हुए, उन सब के भी वीडियोज आएंगे। और ये पीछे मंदिर है, पीछे भी एक अच्छा, पीछे हवन कुंड होगा, पीछे कुंड है, एक त्रिशूल लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। और ये मंदिर अच्छा, बहुत स्थान बहुत शांत है। यदि आप मेरे जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा स्थान मिल जाए ना, तो मैं जीवन भर यहाँ रहूँ। ऐसा स्थान है, बहुत शांत स्थान है ये। यहाँ पर ये हवन कुंड है, यहाँ पर बहुत सारे हवन कुंड हैं, तो अलग अलग हवन होते होंगे। मुझे तो, मैं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार से मेरा आह्वान है, ऐसा कोई स्थान मेरे को दे दे और मैं वहाँ बस जाऊँगा। और जितने भी महाभारत रामायण कालीन स्थान हैं, जितना मैंने उन पे अभी अध्ययन किया है, उन सब के बारे में अपनी आने वाली पीढ़ी को बताता रहूँगा। मैंने इसलिए एक एनजीओ भी बनाया है, वरुणा सनातन शिक्षा फाउंडेशन, और 80G 12A सब है उस पर। आप varuna.com पे जा सकते हैं, और मैं उस पर अभी कार्य भी कर रहा हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी जुड़ें उसके साथ, और मैं बहुत से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ उस एनजीओ के साथ। ये देखिए, ये मंदिर अति उत्तम स्थान है। मैं आपसे एक बात कहूँगा, मंदिर का भले ही कोई ऐसा इतिहास ना हो ज्ञात जो मुझे ज्ञात हो और यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी ज्ञात नहीं है, परंतु स्थान ऐसा है कि यहाँ आके आप बैठ जाएंगे ना ऐसे ही, तो ऐसा आभास होगा कि माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना हुआ है। अब चलते हैं आगे, एक और मंदिर है, उसके दर्शन भी आपको हम कराने वाले हैं। ये एक मंदिर है यहाँ पर, श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर अंगेठी। और ये देखिए, बहुत वीरान क्षेत्र है ये। यहाँ बहुत ही कम लोग आते होंगे, हैं बहुत ही कम। यहाँ टूरिस्ट नहीं पहुँचता, और आप भी नहीं पहुँच पाओगे यदि आपके पास कोई स्थानीय निवासी नहीं है तो। मेरे को तो भगवान की कृपा हुई और ये लोग मिल गए तो मैं यहाँ पहुँच गया, अन्यथा आप भी नहीं पहुँच पाओगे यहाँ। ये यहाँ एक मंदिर है, इसका बड़ा ही उत्साहित करने वाला इतिहास है, और वो पंडित जी बताएंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आप कहाँ से इतिहास जानते हो। राम राम जी, जय श्री राम। ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, और ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मालवा क्षेत्र है पूरा ये, और भगवान मुझे दोबारा यहाँ ले आए हैं, पहले भी आया था। और ये भी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, मालवी भाषा है इसमें ये लोग बात कर रहे हैं। एक मंदिर अच्छा वहाँ भी, ये देखिए, एक वो भी मंदिर है। यहाँ पर मंदिर बहुत सारे हैं, परंतु दर्शन करने वाले बहुत ही कम हैं।
और एक मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, ये देखिए एक मंदिर ये है, अभी तो निर्माणाधीन है, संभवतः निर्माणाधीन है। और ये है एक मंदिर जिसका इतिहास बहुत रोचक इतिहास है। देखते हैं क्या बताएंगे हमें पंडित जी। ये देखिए मंदिर है, ये श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर अंगेठी। और अब पंडित जी से पूछेंगे इतिहास, तो पंडित जी बताएंगे। राम राम पंडित जी। ओम नमस्तुभ्ये नमः। तो पंडित जी क्या इतिहास है मंदिर का? मंदिर का इतिहास ये है सर कि 235 साल पुराना है। 235 साल। क्या मान्यता है? लोग कहते हैं उड़ के आया था मंदिर ये? जी उड़ के आया। तो ये उड़ के आने वाली कैसे बात पता लगी आपको? ये यहाँ के जो पुरातन सेवा करते थे उनसे पता पड़ी कि ये मंदिर उड़ के आया। उड़ के आया। तो जो इसकी बनावट है वो यहाँ की नहीं है, स्थानीय है? नहीं जी नहीं है, यहाँ की बनावट कुछ भी नहीं है। अच्छा। सब पुराना जैसा, जैसे ये सिर्फ एक शिवलिंग थी, ये शिवलिंग के रूप में ही आया। अच्छा, शिवलिंग। मंदिर उड़ के आया है कि शिवलिंग उड़ के आया है? नहीं, पूरा मंदिर है ऐसा कैसे, जो आप बनावट देख रहे हो ये जितनी बनावट है सब पूरी इसी की है। अच्छा, बाहर की है? बाहर की है। एक प्रकार से ये कहीं और बना था और फिर उड़ के आया यहाँ पर। और 235 वर्ष पूर्व। 235 वर्ष। आपका शुभ नाम क्या है पंडित जी? श्यामनाथ जी सोलंकी, पिता नाथोनाथ जी सोलंकी। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पंडित जी हैं और ये बता रहे हैं कि जो मंदिर है इसकी आप बनावट देखेंगे ना। आप देख लो पूरा। एक मिनट। यहाँ ये आपको ऐसे मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ जिसका इतिहास संभवतः इतना उत्साहित करने वाला है कि क्यूरियोसिटी बढ़ा देगा आपके अंदर। ये देखिए ये मंदिर, हाँ, विचित्र इसकी बनावट है। इसकी आप यदि बनावट देखेंगे तो आपको बहुत विचित्र लगेगा और बहुत छोटा है ये मंदिर, परंतु इसमें जो खंबे हैं वो बहुत चौड़े हैं। ये देख रहे हैं, इस मंदिर का इसलिए माना जाया करता होगा कि ये उड़ के आया है क्योंकि ये बहुत छोटा मंदिर है और इतने छोटे मंदिर के लिए इतने अधिक ये जो पत्थर हैं ये लगाने की आवश्यकता थी नहीं, तो इसी कारण ये माना जाता है। जो चिन्हित है वो सब पुराने हैं। ये पुराने ही है। जितने भी चिन्हित है सब ऐसे कैसे, किसी ने कुछ छेड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ कलर किया हुआ, सिर्फ कलर कर दिया यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये इस मंदिर की बनावट आपको ये बताती है कि ये मंदिर जो यहाँ के जो स्थापत्य कला है स्थानीय उससे भिन्न है। इसी कारण इसे ये माना गया है कि ये मंदिर उड़ के आया होगा। और ये महादेव का यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है और ये यहाँ पर एक शिवलिंग ये है। ये गांव की पंचायत है, तो बाहर की। अच्छा, ये गांव का है? कुशलगढ़ का है। अच्छा, ये सिर्फ ओरिजिनल यही है। वो बाहर से भी थोड़ा दिखाता हूँ तब आपको पता होगा। ये यहाँ पे गणपति महाराज की है। ये जो स्थापत्य कला है ना, ये मूल रूप से यहाँ की नहीं है। इसी कारण ये माना गया है कि ये मंदिर कहीं उड़कर आया होगा। जैसे विरूपाक्ष महादेव के बारे में भी यही कहा गया है। ये जो आप स्थापत्य कला देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर जो आपको देखने वाली है कि इस मंदिर के लिए इतना अधिक इसमें जो निर्माण का जो ये पत्थर थे ये लगाने की आवश्यकता थी नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मंदिर बहुत छोटा मंदिर है, ये बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, बहुत छोटा मंदिर है, परंतु इसमें जो ये पत्थर लगे हैं ये बहुत भारी भरकम पत्थर लगे हैं। सही कहा मैंने? आप यदि आप देखेंगे पुजारी जी, तो यदि आप देखेंगे दूर से, यदि हम देखें तो ये मंदिर बहुत छोटा सा मंदिर है। ये देखिए आप, और इसमें जो अंदर पत्थर लगे हैं वो भारी भरकम लगे हैं, जिस कारण ये माना जाता है कि ये मंदिर कहीं से उड़कर आया था। और अब यहाँ पर महादेव का ये मंदिर कौन से गांव में है? अंगेठी गांव में यहाँ महादेव विराजमान है। और मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं एक और महादेव के ऐसे मंदिर के जिसके बारे में संभवतः आपको ज्ञात नहीं होगा। और इसका माध्यम है राहुल जी, अनुराग जी, बलराम जी, सोलंकी जी, पुजारी जी और स्थानीय निवासी पाटीदार जी, कैलाश जी। राम राम जी। अरे भैया, ये सब है ना, ये गुरुदेव। आप जहाँ बैठे हो वो स्थान सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई स्थान नहीं है। तो अब हम पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए हैं? हतनारा में हम पहुंच गए हैं, तीजा जी के मंदिर। और ये देखिए, जैसे आप खाटू श्याम में झंडा निशान होता है ना, यहाँ पर छतरी निशान होती है और ये यहाँ पर छतरी चढ़ाई जाती है आपका कार्य संपन्न होने के उपरांत।
और ये पूरा गांव का क्षेत्र है। यदि आप देखेंगे यहाँ पर पूरा गांव का क्षेत्र है। ये जो छतरियाँ आप देख रहे हैं, ये छतरियाँ निशान है, निशान बोलते ना इन्हें, किसी की मान्यता पूर्ण होने पर ये निशान यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। जूते उतार दें भारी। ये देख रहे हैं आप, ये तेजा जी का मंदिर है। तेजा जी का क्या इतिहास है वो मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप मंदिर देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। जो इतिहास है उसके लिए अलग से वीडियोस आएंगे अब, जिससे कि आपको, उसमें मैं थोड़ा सा AI का उपयोग करता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि यात्रा में ही जो वीडियोस बन रहे हैं वो आपके साथ साझा करूं, तो ये वो वाले वीडियोस हैं। तो यात्रा चल रही है। ये हैं तेजा जी और इनका ये मंदिर है। इनको एक योद्धा के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इतिहास क्या है वो जानेंगे। और यहाँ पर ये नाग भी हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि नागों की यहाँ अत्यंत पूजा की जाती है इस क्षेत्र में। और यहाँ पर ये कौन से देवता हैं ये इनके बारे में भी ज्ञात नहीं है, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने देखा नहीं है आज तक। खोपड़ी भी है एक हाथ में और एक हाथ में गदा है। आप देख रहे हैं, एक हाथ में खोपड़ी है, एक हाथ में, ऐसा लग रहा है भैरव जी का और हनुमान जी का एक मिश्रित रूप यहाँ पर दर्शाया गया है। ये कौन से ग्राम में है? हतनारा। छोटा सा यहाँ महादेव का शिवलिंग है, बहुत छोटा सा प्यारा सा शिवलिंग लगा हुआ है। देखिए आप, नंदी महाराज विराजमान है। और ये वो स्थान है जो नाग देवता का स्थान है। इसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ नाग देवता आकर बैठते हैं और उन्हीं की पूजा की जाती है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ नाग देवता आकर बैठते हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन, जो यहाँ के स्थानीय निवासी ने बताया, अभी पुजारी जी भी आ रहे हैं तो वो भी बताएंगे कि यहाँ से नाग देवता निकलते हैं बाहर और उन्हीं की पूजा होती है यहाँ पर। और ये पूरा गांव का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। ये छतरी निशान है यहाँ पर जो चढ़ाए जाते हैं। सब पे देखेंगे आप तो नाग देवता बने हुए हैं। देखेंगे आप तो नाग देवता बने हुए हैं सब पे। और ये मंदिर है तेजा जी का। 20-25 की आयु में चलेगी तो वो सुरसुरा गाँव है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे आज भी तादरस निकलता है। अच्छा आता है। आप बता दो वहाँ का इतिहास। हाँ, ये इतिहास, तेजा जी का इतिहास पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, तेजा जी के बारे में तो ये है कि उनका जैसे नाग देवता ने आशीर्वाद दिया था उनकी माता जी को कि मैं उनके पेट के गर्भ से आऊँगा। फिर तेजा जी का जन्म हुआ था, पर एक शर्त पे हुआ था कि वो मतलब युवा अवस्था में ही चले जाएंगे। आवाज़ साफ नहीं आ रही है तो यहाँ मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूँ जो यहाँ पे गुरु महाराज जी और मेरे भाई ने मुझे यहाँ बताया है तेजा जी महाराज जी के बारे में। कहा जाता है कि भगवान तेजा जी का जन्म नागौर जिले के खारनाल गांव में हुआ था। वे बचपन से ही साहसी, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण थे। एक बार तेजा जी महाराज अपनी ससुराल जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक सर्प आग में जल रहा है। तेजा जी महाराज ने उसे बचाया। सर्प ने क्रोधित होकर कहा, तुमने मुझे मेरी मृत्यु से बचाकर मेरा कर्म रोक दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें डसूंगा। तेजा जी महाराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं अभी अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, लौटते समय स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। सर्प ने भी यह वचन स्वीकार कर लिया। ससुराल पहुंचकर तेजा जी महाराज को पता चला कि डाकू गांव की गायें चुरा कर ले गए हैं। धर्म की रक्षा के लिए वे अकेले ही डाकुओं से भिड़ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन गायों को छुड़ा लाए। घायल अवस्था में भी तेजा जी महाराज अपना वचन निभाने सर्प के पास पहुंच गए। उनके पूरे शरीर पर घाव थे, इसीलिए सर्प ने पूछा, मैं कहाँ डसूं? तेजा जी महाराज ने अपनी जीभ आगे बढ़ा दी, क्योंकि वही स्थान बिना घाव के था। सर्प ने उनकी जीभ पर डसने से पूर्व ये वचन दिया उन्हें कि आपकी सत्यनिष्ठा और वचन पालन से मैं प्रसन्न हुआ और मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी श्रद्धा से तेजा जी महाराज की पूजा करेगा उसे सर्प दंश से रक्षा मिलेगी। तत्पश्चात सर्प ने तेजा जी महाराज की जीभ पर डस लिया। इसका पूरा इतिहास मैं आपको तेजा जी महाराज के जन्म स्थान से जुड़े स्थानों पर पहुंचकर बताऊंगा। ये एक संक्षिप्त इतिहास था जो मैंने आपके साथ साझा किया यहाँ हतनारा से। भाद्रपद की शुक्ल दशमी को तेजा जी दशमी मनाई जाती है।
इस दिन मेले का भी आयोजन होता है। लोग सर्पदंश होने पर तेजाजी महाराज के मंदिर में धागा, जिसे तांती भी कहते हैं, वो बांधने आते हैं। उसके पहले आप वहीं खाऊंगा। कहानी वहाँ आप इस वजह जाके से देखोगे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। बाकी सब सरकार है, उसमें यहाँ पे भी ऐसा है। और नाग हाँ, यहाँ पे मैंने देखी अभी वो बम्बी। वहाँ से भी आते हैं कई बार। और दशमी, तेजादशमी उनका जो रहता है, साल में भादवा की तेजादशमी आती है, तो उस पर जितने अब जैसे पूरे साल किसी को जानवर वगैरह काटा है तो उस दिन वो तांतियाँ खुलती है। बड़ी करनी पड़े नहीं। देखिए आप लेफ्ट चढ़ता, देखिए लेफ्ट चढ़ेगा, 500 घर पर बेहोश हो जाएगा। अच्छा, यही बेहोश हो। होश में आ जाएगा। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ अफीम की खेती दिखाने। और यहाँ पे सब चीजें एकदम ऑर्गेनिक मिलती है गाँव में। ये पूरा ऑर्गेनिक है यहाँ पर। तो आपने कुछ होटल वोटल बनाया हुआ है क्या? नहीं, अभी नहीं बना अच्छा, बना अभी होटल नहीं बनाया, परंतु बनाना चाहिए। ऐसे स्थानीय निवासी खाने आएंगे ना फिर। हाँ, बाहर के ये सारे यहाँ पे देखिए पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रखी है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया। अफगानिस्तान नहीं है ये। ये कौन सा मंदिर है? भगवान राम का। अब मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने लेकर जा रहा हूँ जहाँ बहुत ही कम लोग जाते हैं, परंतु मंदिर अति प्राचीन है। अति प्राचीन। और वो मंदिर है हिंगलाज माता का मंदिर। और रास्ता देखिए, आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा ऊबड़ खाबड़ बना हुआ है। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? ये तो भेड़ वाले हैं। अच्छा, खाना भी बना रहे हैं? हाँ, खाना खुद इधर ही बनाते हैं।